Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 10th क्लास के इंग्लिश के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 2 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी. यह एक चोर की कहानी है. इसमें एक 15 वर्षीय एक लड़का होता है जो कि सिर्फ चोरी ही करना जानता है उसे, और बाकी कुछ भी नहीं आता. और वह हमारी कहानी के जो एक और पात्र है जो कि 25 साल का एक युवक है जिसका नाम अनिल है, वह उसको धोखा देने की कोशिश करता है. इसमें वह उसे दोस्ती करता है और अनिल उसको काम पर भी रखता है. तो यहाँ पर इस पूरी कहानी में हम देखेंगे कि जो ये लड़का है जो कि 15 वर्ष से जो ये चोर है, तो क्या ये उसको धोखा देता है, और अगर ये धोखा देता है तो क्या ये उसको धोखा देने में कामयाब होता है या फिर वो अपने मन को परिवर्तित करने की कोशिश करता है और अपनी सारी आदतें छोड़ने की कोशिश करता है. तो आइए आज के इस चैप्टर में हमें देखेंगे, और साथ साथ मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आज के इस चैप्टर में जितने भी सारे सेंटेंसेस, जितने भी सारे लाइनें आपके सामने आएंगी, जो जो वर्ड्स आपके सामने आएंगे, आप सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से सुनेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो जुड़े रहिए हमारी इस कोशिश से, आप भी जुड़िए और औरों को भी जोड़िए. तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर जो ये बॉक्स आपके सामने लिखा हुआ है, जिससे कि हमें इस चैप्टर के बारे में कुछ अनुमान लग जाता है. तो आइए शुरू करते हैं. तो इसमें लिखा है कि अ यंग बॉय, एक नवयुवक बच्चा, यानी कि एक छोटी उम्र का एक लड़का जो कि 15-16 वर्ष का जो होता है, एक किशोर अवस्था का बच्चा, मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल, अनिल के साथ वह दोस्ती करते हैं. यहाँ पर मेक्स फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्ती करना. अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल, अनिल ट्रस्ट्स हिम कंप्लीटली, कि जो अनिल है वह उसको पूर्ण रूप से विश्वास करता है, यानी कि उसका पूरी तरीके से विश्वास करता है. एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको वह अपने काम पर भी रखता है, यानी कि वह उसको काम भी देता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, तो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में मेन क्वेश्चन यही है, क्या वह लड़का उसको विश्वासघात करता है, यानी कि क्या वह लड़का उसका विश्वास तोड़ता है या फिर उसको धोखा देता है. तो इसी बेस पर यह पूरा चैप्टर इसमें लिखा हुआ है. तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह कहानी किस तरीके से चलती है. तो पिछले चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी शुरुआत में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है जिसको लेकर के हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे. तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रीड एंड फाइंड आउट, यानी कि आप इस चैप्टर को पढ़िए और ये पता लगाइए. तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो ये है कि whom does I refer to in this story, यानी कि जो ये आई है, इसमें भी एक नरेटर है जो कि हमें इस पूरी कहानी को सुनाएंगे. तो वो आई किसके लिए लिखा हुआ है. सेकंड क्वेश्चन में है कि व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, कि जो वह लड़का है वह किस काम में एक निपुण व्यक्ति होता है. यहाँ पर एक लिखा है कि अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी कि वह बहुत ही निपुण व्यक्ति होता है, लेकिन वह किस कार्य में होता है ये आपको इसमें बताना है. और तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क, और जब अनिल उसको काम पर रखता है तो वो उसको काम करने के बदले में वह अनिल से क्या प्राप्त करता है, यानी कि अनिल उसको क्या देता है, यानी कि वह अनिल से उसको क्या मिलता है. तो जो ये 3 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन के साथ आइए अभी चैप्टर को शुरू करते हैं. और इसमें जो पहले जो पैराग्राफ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल, यानी कि जो वो आई है जिसमें हमने जो पहला क्वेश्चन पूछा है कि जो ये आई है ये किसके लिए लिखा है. आई है उस लड़के के लिए लिखा है जो कि इसमें एक चोर है. वो बताता है कि मैं तब भी एक चोर था. आई वॉज स्टिल अ थीव, मैं तब भी एक चोर था. आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला मैं तब भी एक चोर था. एंड दो ओनली 15, और यद्यपि मैं सिर्फ और सिर्फ 15 ही वर्ष का था, मैं सिर्फ 15 वर्ष का था, और जब मैं अनिल से मिला मैं तब भी एक चोर था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, और मैं एक अनुभवी, एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मैं अपने काम में पूरी तरीके से कुशल था. यहाँ पर एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभवी, जिसको अपने कार्य करने का बहुत अनुभव होता है. एंड फेयरली सक्सेसफुल, और पूर्ण रूप से सफल व्यक्ति था, पूर्ण रूप से सफलता पाई हुई थी अपने कार्य में, यानी कि वह चोरी बड़े अच्छे से कर सकता था. तो कहता है कि मैं जब अनिल से मिला मैं जब भी एक चोर था, मैं सिर्फ 15 साल का था और अपने काम में पूरा कुशल था. आगे इसमें लिखा है कि अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग, कि अनिल वहाँ पर कुश्ती का जो मैच है उसको देख रहा था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, यानी कि जो अनिल है उस समय जब मैं उससे मिला तो उस समय वहाँ पर कुश्ती का मैच वो देख रहा था, यानी कि मल्ल युद्ध वो देख रहा था. वैन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसकी तरफ
बढ़ा, यानी कि जब मैं उससे बात करने के लिए आगे बढ़ा तो वह कुश्ती का मैच देख रहा था। आगे इसमें लिखा है कि ही वॉज अबाउट 25 अ टोल लीन फेलो, कि वह लगभग 25 वर्षीय व्यक्ति था। ए टोल लंबा एंड लीन फेलो, लंबा और दुबला व्यक्ति था। आगे इसमें लिखा है कि एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। आगे फिर वो चोर कहता है कि जिस व्यक्ति को उसने देखा था, जिसका नाम अनिल था, वह उसके उद्देश्य के लिए कहता है कि मेरे उद्देश्य के लिए, फॉर माई पर्पस का मतलब होता है मेरे उद्देश्य के लिए। अब एक चोर का उद्देश्य क्या हो सकता है? उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ चोरी करना होता है। वो कहता है कि मेरे उद्देश्य के लिए ही लुक्ड इजी गोइंग, वह बहुत ही आसान, सिंपल और सरल व्यक्ति नज़र आया। काइंड, दयालु नज़र आया। एंड सिंपल इनफ, और बहुत ही ज़्यादा भोला भाला व्यक्ति वो नज़र आया, जो कि मेरे उद्देश्य के लिए काफ़ी था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, और कुछ दिनों से, चोर आगे बताता है कि और कुछ दिनों से उसका भाग्य भी उसका साथ नहीं दे रहा था। यहाँ पर आई हैड नॉट हैड मच लक का मतलब होता है कि उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। तो आगे कहता है कि कुछ दिनों से उसका भाग्य भी उसका साथ नहीं दे रहा था, यानी कि उसको कोई बड़ा मौका नहीं मिल रहा था चोरी करने का। एंड थॉट, और फिर मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और शायद मैं सफल हो सकता हूँ। गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, यानी कि गेट इन टू कॉन्फिडेंस का मतलब होता है किसी का विश्वास जीतना। तो इसमें कहता है कि फिर आगे मैंने सोचा कि आई माइट बी एबल टू, कि शायद मैं कामयाब हो सकता हूँ। यहाँ पर उसको पूरा विश्वास भी नहीं था, कहता है कि शायद मैं कामयाब हो सकता हूँ। टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, यानी कि जो व्यक्ति था, जो अनिल था, उसके विश्वास को जीतने में शायद मैं कामयाब हो सकता हूँ। आगे फिर वो अनिल से बोलते हैं कि यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, कि आप खुद एक पहलवान के जैसे नज़र आते हैं। तो इसमें लिखा है कि यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर, यानी कि आप कुछ कुछ रेसलर यानी कि एक पहलवान की तरह नज़र आते हैं। आई सेड, मैंने कहा, यानी कि चोर ने कहा अनिल को कि आप थोड़े थोड़े पहलवान के जैसे नज़र आते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स, एक थोड़ी सी चापलूसी, यानी कि अ लिटिल फ्लैटरी यानी कि थोड़ी बहुत चापलूसी। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, कि अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, यानी कि दोस्ती करने में थोड़ी बहुत चापलूसी सहायता कर देती है। अब आगे अनिल ने इसमें कहा सो यू डू, कि आप भी एक पहलवान के जैसे ही नज़र आते हैं। ही रिप्लाइड, यहाँ पर अनिल ने उसका जवाब दिया। इज पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जो कि थोड़ी देर के लिए मुझे थोड़ा अजीब महसूस कराने के लिए काफ़ी था। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, कि उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला था। तो जब अनिल ने मुझे कहा कि आप भी बिल्कुल पहलवान के जैसे नज़र आ रहे हैं, इज पुट मी ऑफ, जिसने मुझे मेरे ही शब्द में थोड़ा पीछे कर दिया। इज पुट मी ऑफ में, और मैंने काफ़ी अजीब फील किया थोड़े मोमेंट के लिए, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी पतला था। आगे इसमें फिर ये जो चोर है ये फिर से कहता है कि वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट, फिर कहा कि खैर, मैंने थोड़ा सा एक विनम्रता से बोला कि खैर मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग भी कर लेता हूँ। आई डू रेसल अ बिट। तो व्हाट्स योर नेम, फिर अनिल ने मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। फिर मैंने कहा हरी सिंह, कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम, कि मैं एक नया नाम रख लेता था। एवरी मंथ, हर महीने, यानी कि मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस, जो कि मुझे पुलिस की पहुंच से दूर रखता था। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जहाँ जहाँ पर मैंने अब से पहले जो भी कार्य किया, उन लोगों की पहुंच से भी मुझे दूर रखता था। इसलिए मैं हर महीने अपना एक नया नाम रखता था। आगे इसमें लिखा है आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, की जो अनिल ने बातें की, जो वे पहलवान थे उनकी बॉडी पर जो तेल लगा हुआ था, यानी कि अच्छे से तेल लगाए हुए उन पहलवानों के बारे में उसने मुझसे बातें की। हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग, थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो कि वहाँ पर एक दूसरे को पकड़ रहे थे, उठा पटक कर रहे थे, फेंक रहे थे। उन सब पहलवानों के बारे में अनिल ने मुझसे बातें की। अनिल ने उन तेल लगे हुए, यानी कि अपनी बॉडी पर तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बातें की। आगे इसमें लिखा है कि आई डिड नॉट हैव मच टू से, कि मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं था कहने के लिए। फिर उसके बाद इसमें लिखा है कि अनिल वॉकड अवे, फिर अनिल आगे बढ़ गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी
नॉर्मली उसके पीछे पीछे आया। तो फिर अनिल ने मुझसे कहा, हेलो अगेन, आपको दोबारा नमस्कार। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, कि मैंने अपनी सबसे बढ़िया मुस्कान उसको दी, यानी कि मैं उसकी तरफ बहुत विनम्रता से मुस्कुराया। फिर मैंने उसको कहा कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर जवाब में अनिल ने मुझे कहा, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं आपको कोई पैसे नहीं दे सकता हूँ। यानी कि अगर आप मेरे लिए काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कोई भुगतान नहीं कर सकता हूँ, यानी कि मैं आपको कोई पैसे नहीं दे सकता हूँ। तो आगे इसमें लिखा है कि आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए मैंने इस पर विचार किया, यानी कि 1 मिनट के लिए मैंने सोचा। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, यानी कि मैंने इस पर 1 मिनट के लिए विचार किया, मैंने सोचा। परहैप्स, शायद। आई हैड मिसजज्ड माई मैन, के मतलब मैंने इस व्यक्ति को शायद गलत समझ लिया है, यानी कि मैंने इसके बारे में गलत अंदाज़ा लगा लिया है। मैंने इस पर 1 मिनट के लिए सोचा। फिर मैंने पूछा, आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं। तो इस पर अनिल ने मुझसे पूछा कि कैन यू कुक, क्या आप खाना बना सकते हैं, क्या आप खाना पका सकते हैं। तो इसने कहा, आई कैन कुक, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला। तो फिर यहाँ पर अनिल कहता है कि इफ़ यू कैन कुक, कि अगर आप खाना बना सकते हैं, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है कि मैं आपको खाना खिला भी सकता हूँ। तो आगे इसमें लिखा है कि ही टुक मी टू हिज रूम, कि फिर वो मुझे अपने कमरे पर ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर बना हुआ था। एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, कि मैं वहाँ पर बालकोनी में सो सकता हूँ। उसके बाद फिर वो मुझे अपने घर पर ले गए, जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड फिर उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ पर बालकोनी में सो सकता हूँ। बट, लेकिन द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन उस रात जो खाना मैंने बनाया था, यहाँ पर द मील का मतलब है भोजन, यानी कि खाना। आई कुकड, जो कि मैंने बनाया था, दैट नाइट, उस रात, लेकिन जो खाना उस रात मैंने बनाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा होगा। बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने यह खाना एक कुत्ते को दे दिया था जो कि गली में घूम रहा होता है, यानी कि भटकते हुए कुत्ते को दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे रुक जाने के लिए कहा। बट, लेकिन आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन सिर्फ मैं वहाँ पर इधर उधर मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जिस तरीके से मैंने एक अपील करते हुए एक स्माइलिंग उसको दी थी, उसी तरीके से मैं सिर्फ स्माइल करते हुए, यानी कि मुस्कुराते हुए इधर उधर मंडरा रहा था। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और यह देख करके वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया, वह भी मुझे देख करके हंस पड़ा। लेटर, और बाद में, ही पेटेड मी ऑन माई हेड, कि उसने मेरे सिर को थपथपाया। एंड सैड, और कहा, नेवर माइंड, की कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, और उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सैड, और मुझे कहा, ही वुड सून टीच मी, कि वो मुझे जल्द ही सिखाएगा। टू राइट होल सेंटेंसेस, सभी सेंटेंसेस को लिखना वो मुझे जल्द ही सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर, और अंकों को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा आभारी था। आई न्यू दैट, मुझे पता था कि वंस आई कोड राइट, कि अगर मैं एक बार लिख लूँ, अगर मैं एक बार लिख सकता हूँ, लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक पढ़े लिखे की व्यक्ति की तरह अगर मैं एक बार लिख सकता हूँ। देयर वुड बी नो लिमिट, फिर उसके बाद कोई भी लिमिट नहीं होगी, यानी कि उसके बाद कोई भी सीमा नहीं होगी। टू व्हाट आई कुड अचीव, उस चीज़ के बारे में जो कि मैं अपने जीवन में प्राप्त कर सकता हूँ, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, कि अगर मैं एक बार पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना जान जाता हूँ तो। आगे इसमें लिखा है कि इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, कि अनिल के लिए कार्य करना बहुत ही अच्छा आनंदमय कार्य था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, इसमें लिखा है कि अनिल के लिए कार्य करना बहुत ही आनंदमय था, यानी कि उसको कार्य करना अनिल के लिए बहुत पसंद आ रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह चाय बनाता था। एंड देन वो टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, और उसके बाद फिर मैं
समय से जो बाकी जो सामान था उसको खरीदने के लिए निकल जाता था। यूजुअली आमतौर पर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे, और हर दिन इन सारे कार्यों में मैं अपने लिए ₹1 का लाभ भी कमा ले करता था, यानी कि मैं ₹1 बचा लेता था। आई थिंक, मुझे लगता है, ही न्यू, कि उसे पता था, आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैं कुछ पैसे बचा लेता हूँ, दिस वे, इस प्रकार। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने कभी भी ऐतराज़ नहीं जताया, यानी कि कभी भी उसने कोई रोका टोकी करने जैसा शो नहीं किया। आगे इसमें लिखा है कि अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कि जो अनिल पैसे कमाता था वह अनियमित रूप से कमाता था, यानी कि उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी। मेक मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित रूप से पैसे कमाना, कि कभी होते हैं कभी नहीं भी होते हैं। आगे इसमें लिखा है कि ही वुड बोरो 1 वीक, कि वो 1 सप्ताह तो पैसे उधार लेता था, एंड लैंड नेक्स्ट, और अगले सप्ताह वो पैसे उधार देता भी था। आगे इसमें लिखा है कि ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो हमेशा अगले चेक के बारे में चिंतित रहता था। ही केप्ट वरिंग, यानी कि वह हमेशा चिंतित रहता था, अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपने नेक्स्ट चेक के बारे में हमेशा वो चिंता करता था। बट, लेकिन, एज सुन एज, और जैसे ही इट अराइव्ड, और जैसे उसका चेक आता था, ही वुड गो आउट, वह बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और आनंद मनाता था, यानी कि उसको सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ही रोट फॉर अ मैगजीन, ऐसा लगता है कि वो किसी मैगजीन के लिए, यानी किसी पत्रिका के लिए वो लिखता था। ए क्वियर वे टू मेक मनी, आजीविका कमाने का एक विचित्र रास्ता। क्वियर वे का मतलब विचित्र रास्ता, टू मेक लिविंग, आजीविका कमाने के लिए। आगे इसमें लिखा है कि वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम, वह घर पर आया, यानी कि एक शाम को अनिल घर पर आया, विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, कुछ नोट के बंडल के साथ, सेइंग, कहते हुए, आगे फिर उसने कहा कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, कि उसने अभी एक बुक बेची है एक पब्लिशर को, यानी कि उसने एक प्रकाशक को एक अपनी बुक बेची है। एट नाइट, और रात के समय, आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, कि मैंने शाम को, यानी कि रात के समय, मैंने उसको देखा कि वो अपना वो जो पैसा था वो अपनी मैट्रेस के नीचे रख रहा था। आई सो हिम टक द मनी, मैंने उसको देखा मनी को टक करते हुए, यानी कि मनी को रखते हुए, अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के नीचे, यानी कि जिस मैट्रेस पर वो सोता था उस मैट्रेस के नीचे उसको पैसा रखते हुए देखा। आगे इसमें लिखा है कि आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। यहाँ पर जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से लिया गया है, तो इसका मतलब है कि आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग 1 महीने से, एंड, और, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, और खरीदारी में धोखाबाजी करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग, मैंने कुछ और नहीं किया था, मैं सिर्फ वहाँ पर जो वो अनिल के लिए काम कर रहा था और शॉपिंग करते, यानी कि जो घर के लिए जो सामान खरीदता था उसमें धोखेबाजी करने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने कार्य में कुछ और नहीं किया था, जो कि उसका काम था वो सिर्फ यही था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास वहाँ पर हर एक अवसर था ऐसा करने का, यानी कि मैं हर मौके पर अनिल को धोखा दे सकता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, कि अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी, एंड आई कुड कम एंड गो, और जहाँ पर मैं आसानी से आ जा सकता था, एज माई प्लीज़, अपनी इच्छा से। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, कि मैं अब तक जितने भी सारे लोगों से मिला था, अनिल उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जो कि सबसे ज़्यादा दूसरों पर यकीन करने वाला व्यक्ति था। आगे इसमें लिखा है कि एंड दैट्स वाई, और इसलिए और इसी की वजह से, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हुम, इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि मैं उसको लूट लूँ, यानी कि इसी की वजह से उसको लूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल था।
इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, किसी लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान होता है। बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वह खुद को लूटना अफोर्ड कर सकता है, यानी कि वह खुद को लूटना सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन किसी लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। समटाइम्स, कभी कभी तो ऐसा होता है, ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड, कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उसको खुद ही पता नहीं चलता कि उसको लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और यही बात उसके सारे कार्य में जो आनंद आता है, यानी कि चोरी करने में जो आनंद आता है, यही वो सारी बात उस आनंद को ख़त्म कर देती है। यानी कि अगर वो किसी लालची व्यक्ति को लूटता है तो वो अपने लूटे जाने को सह सकता है, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को, यानी कि जिसे हमेशा दूसरों पर विश्वास रहता है कि वो कभी भी उसको धोखा नहीं देंगे, ऐसे व्यक्ति को लूटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी उसको ये भी नहीं पता चलता कि उसको लूट लिया गया है। और यही बात उसकी चोरी करने का जो कार्य था, उसमें जो आनंद था, इसमें लिखा है द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, यानी कि यही जो बात है, उसके चोरी करने के कार्य का जो आनंद था, उसमें से सारा का सारा आनंद गायब हो जाता है, यानी कि उसको चोरी करने में भी मज़ा नहीं आता है। आगे इसमें लिखा है कि वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। वेल खैर, यह एक ऐसा कार्य था कि जब मैंने कुछ वास्तविक कार्य किया, यानी कि उसने जो उसका वास्तविक कार्य था वो चोरी करने का कार्य था, कि यह वो समय था जब उसने अपना वास्तविक कार्य किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मैं अपनी अभ्यास से दूर आ गया हूँ, यानी कि मैं चोरी करने के अभ्यास से बाहर निकल चुका हूँ, मेरी प्रैक्टिस छूट रही है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, कि अगर मैं पैसे नहीं चुराता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो ये सारे के सारे पैसे अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, आखिर वो मुझे कुछ पैसे देता भी तो नहीं है। तो ये सारी बात सोच करके उस चोर के मन में वहाँ पर चोरी करने का ख्याल आया कि मेरी चोरी करने की जो प्रैक्टिस है, यानी कि मैं अपनी प्रैक्टिस से बाहर आ गया हूँ, यानी कि अब मेरी प्रैक्टिस छूट रही है। और फिर वो कहता है कि अगर मैं पैसे नहीं चुराता हूँ तो ये पैसे अपने दोस्तों पर पूरा बर्बाद कर देगा, और आखिर वह मुझे कुछ पैसे देता भी तो नहीं है। तो ये सब सोच करके उसके मन में चोरी करने का ख्याल आया। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए हमारे सामने कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो कि आपके रीड एंड फाइंड आउट में लिखे हुए हैं, यानी कि पढ़िए और पता लगाइए। यानी कि आगे अब हम जो ये कहानी पढ़ेंगे उसमें कुछ और भी बातें हैं जिसको लेकर के यहाँ पर आपके सामने 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट ऑन द थेफ्ट, कि अब उसके मन में चोरी करने का जो विचार आ रहा है उस पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि जो चोर है वो क्या सोचता है कि अनिल किस तरीके से प्रतिक्रिया करेगा चोरी पर, यानी कि जब उसको चोरी का पता चलेगा। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोब्ड, और वो लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाओं के बारे में क्या कहता है कि जब उनको लूट लिया जाता है, यानी कि जब वह लोगों के घर में चोरी करता है या फिर उनको लूट लेता है, तो वह अलग अलग प्रकार के लोगों के अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाओं के बारे में क्या कहता है जब उनको लूट लिया जाता है। और तीसरे क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया कि डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बिन रोब्ड, क्या यहाँ पर अनिल को यह पता चल जाता है कि वह लूट लिया गया है, क्या अनिल को यह आभास होता है कि हाँ कि उसको लूट लिया गया है, यानी कि उसके घर में चोरी हो गई है। तो इन सारे क्वेश्चन का जो जवाब है इसमें आने वाली कहानी में आपको मिलेगा, तो सारी बातों को आप अच्छे से सुनते रहिए। तो आगे इसमें लिखा है